नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसे टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं कि जिसको समझने के बाद नए जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सबसे ज़्यादा समस्या का एक विषय बना हुआ रहता है। कोचिंग डिसाइड करना उनके लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं होती आज के डेट में। हालांकि कोचिंग सेंटरों का प्रचार मैगजीन के माध्यम से और देखेंगे आप कि होर्डिंग के माध्यम से और अपने मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं, अंधाधुंध ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि लोग को जाल में फंसना ही फंसना। स्टूडेंट्स को एक बार आप जाकर के मुखर्जी नगर की गलियों में, अब तो मुखर्जी नगर से सारे कोचिंग वगैरह लगभग वहाँ से तो समाप्ति हो चुके हैं। दिल्ली आप जब भी जाएं तो वहाँ पर आईएएस की जितनी भी कोचिंग चलने वाली हैं, हालांकि हम भी दिल्ली में 4 साल वहाँ पर अपना समय व्यतीत किए हुए हैं। 4 साल हम किसी संस्थान का प्रचार नहीं करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य नहीं है किसी संस्था का प्रचार करना। हम भी 4 साल वहाँ पर रख करके कई सेंटरों में हमने डेमो क्लास भी लिया, मैंने क्लास भी किया वहाँ पर। 4 साल हमने पढ़ा भी और पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा एक समस्या क्या होती है नए स्टूडेंट्स के लिए, पहला तो डिसाइड वो नहीं कर पाते कि हम किस कोचिंग में पढ़ने जाएं। इस बात को यही समाप्त कर दिया जाए कि कोई भी कोचिंग, अगर बात कहें कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आईएएस या आईपीएस नहीं बना सकती। आप बनते हैं तो अपने काबिलियत के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने त्याग के बदौलत। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे तो संभव नहीं है यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना। हम भी इंटरव्यू से पीछे रह जाने के, मेरे भी इंटरव्यू से पीछे रह जाने के कारण कुछ ना कुछ तो कमियां हुई हैं हमसे। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में पहुंच जाना, फिर इंटरव्यू दे देना, सेकेंड बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाना, मेंस क्वालिफाई हो जाना, थर्ड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाना, मेंस क्वालिफाई हो जाना, ये मामूली बात नहीं होता है। थोड़ा सा कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है, ऐसे आप देखते होंगे जितने भी आईएएस आईपीएस बन जाते हैं उनसे यदि आप पूछेंगे, या कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं और चले हैं आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी कराने के लिए। ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है, अच्छे से जानकारी नहीं है, उनका ऑनर्स पेपर पता चलेगा कि उनका ऑनर्स पेपर है आपका ज्योग्राफी और पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि पता चल रहा है कि यूपीएससी से संबंधित जितने भी पुस्तकें हैं सारे पुस्तकों को लिख डाला, लग रहा है कि महारत हासिल है उन्हें, वो सभी पुस्तक लिख रहे हैं। हमारे पब्लिकेशन वाले भी वैसे ही हैं तो उसको छाप भी दे रहे हैं और आप देखेंगे वो बुक आपको मार्केट में आधे दाम पर मिल रही है। अगर उसका 300 दाम है तो आपको 150 में मिल रहा है। आप अच्छे पुस्तकों को मार्केट में खरीदने जाइए, आपको 5% 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। तो कौन है वो पुस्तकें, किसको पढ़ना चाहिए? अगर आप यूपीएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, आप खेल नहीं कर रहे हैं, एसएससी जीडी नहीं दे रहे हैं, आप रेलवे ग्रुप डी नहीं दे रहे हैं, आप यूपीएससी देने जा रहे हैं। यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बीपीएससी ही क्वालिफाई करने वाले हैं, इसका मतलब क्या कि आप साधारण बुक से पढ़ेंगे, वैसे लोगों के लिखे हुए पुस्तकों को पढ़ेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं पास किया और पता चल रहा है कि पैसे के बल पर सोशल मीडिया पर बहुत इतने चर्चित हो गए हैं कि नए नए रोज रोज पुस्तक ही छप रहे हैं। उनकी टीम तो काम कर रही है उस पर।
उनकी टीम उस पर काम कर रही है और वो चले हैं पूरे पुस्तक लिखने के लिए। तो आज हमको यह विषय लेकर प्रस्तुत होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट्स भटक रहे हैं और साथ साथ में अगर कहा जाए उनको मिसगाइड भी किया जा रहा है कि ये पढ़िए, कोई 199 में आपको पढ़ा रहा है, कोई 99 रुपए में पढ़ा रहा है। अरे भाई पढ़ा क्या रहा है? पहले का लाइव रिकॉर्डिंग उठा कर ला के रख दे रहा है आपको। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के सोशल मीडिया के दौर में और साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विस्तार हो गई है कि आज से 4 साल पहले का वीडियो को आज लाइव चला दिया जाएगा। और आप तो समझ रहे हैं कि सर तो वहां पर खड़े हैं हमको पढ़ाने के लिए, लेकिन अब कभी आप सोचे हैं कि जो 4 साल पहले की जो पॉलिटी है, 1 साल पहले की जो पॉलिटी है, क्या वो आज वही है? पूरा संशोधन कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसको कौन बताएगा? स्टूडेंट जो स्टार्टिंग मतलब प्री है, वो मतलब कहा जाए बच्चे हैं यूपीएससी के लिए, जिनको कुछ जानकारी नहीं है, उनको यही समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा कोचिंग को सिलेक्ट करें। हम भी भटके हुए हैं, लगभग 2 से 3 महीना हम भी भटके हुए हैं। आपको गाइड करने वाले से ज्यादा आपको मिसगाइड करने वाले मिल जाएंगे दिल्ली में, लेकिन तैयारी होगी कैसे? बात यहां है। कौन सी पुस्तक को पढ़ें, यही तो आपको लेकर के आए हुए हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए आज हम बात कर लेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें। मैं जिस पुस्तकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो हमारी वीडियो को वो पुस्तक पब्लिकेशन वाले भी अगर सुनेंगे तो वो भी जांच सकते हैं। मैं किसी पुस्तक का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, और मैं बहुत बड़ा अगर कहा जाए तो पब्लिसिटी मुझे नहीं है कि जो मैं प्रचार करूंगा और बाकी लोग और पब्लिकेशन वाले मुझे पैसा देंगे, ऐसा भी नहीं है। मैंने उस पुस्तकों में कंटेंट को ढूंढा है, उसमें हमें कुछ कंटेंट मिले हैं जो मेरे यूज लायक थे। फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो जाएगी भाई। आपको क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कंटेंट खोजना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन में आपको सिर्फ वही चीज बताई जाएगी जो कि चल रहा है मार्केट में। और मार्केट में तो आजकल कोर्स पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, कोर्स बेचे जा रहे हैं। आप खरीदते भी हैं, कोर्स को बेचा जा रहा है, आपको पढ़ाया थोड़ी जा रहा है। अगर मान लीजिए मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 10 मिलियन मेरे वीडियो पर व्यूज पर डे जाने लगे, तो कोई भी रद्दी भी वीडियो उठा करके डालेंगे तो हमारा उतना मिलियन में जाएगा, मुझे उसका पैसा मिलेगा। और हमारे 10 मिलियन लोगों में से अगर मैंने बेचना शुरू कर दिया कोर्स, सपोज कीजिए कि मैं 10 रुपए में कोई कोर्स बेच रहा हूं, 10 रुपए में कोई कोर्स बेच रहा हूं, यूपीएससी के ही मान लेते हैं। आप मल्टीप्लाई कीजिए कि 10 रुपए इंटू 10 मिलियन, जीरो बैठाते बैठाते आप थक जाएंगे। ये क्या है? मार्केटिंग है। आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको दंगा के आग में झोंक दिया जाएगा। कहा जाएगा कि हम बच्चों के लिए मर रहे हैं तो आप कीजिए ना भाई बच्चों के लिए। क्या कर रहे हैं आप बच्चों के लिए? आप अपना बिजनेस चमका रहे हैं और आप ही अपने आप को कहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी शिक्षक का। लगता है कि आप सभी शिक्षक के ज्ञाता आप ही हैं, बैठे हुए हैं महाशय। अगर आप हैं तो बाकी विषयों को अलग अलग डिग्री लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या है? किसी ने पीएचडी किया हुआ है ज्योग्राफी में, किसी ने पॉलिटी से पीए से पढ़ा हुआ है, कोई हिस्ट्री से पीएचडी किया हुआ है, वो प्रोफेसर है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, वो हिस्ट्री का प्रोफेसर, और आप भी एक हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या पता आपका ग्रेजुएशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है,
तो विशेष बातों को हम लोग नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आते हैं अपने प्रमुख टॉपिक पर, और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें और अच्छी पुस्तकें कौन सी है, जिसको आप हो सकता है कहा जाता है अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग जल्दी सबके दिमाग में घुसता नहीं है, उसके लिए समय देना पड़ता है। एक बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में तो समझ में आएगा, तीसरी बार में समझ में आएगा, चौथे बार में आएगा, क्यों नहीं मेरे भाई। और मुझे जहां तक लगता है जो ये लोग चीज सोच रहे हैं कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं, बहुत अच्छे आप नहीं पढ़े हैं, तो अब शुरू कर दीजिए पढ़ाई अपना, और इन पुस्तकों को पढ़ने की आदत डाल लीजिए। जहां तक मुझे इसमें लगता है कंटेंट, और कुछ लोग कहते हैं कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 6 से लेकर 12 तक। एनसीईआरटी पढ़ने से यूपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा? बताइए तो कि 6 से लेकर 12 तक के पूरे एनसीईआरटी पढ़ने में आप जो पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का क्या पूरा अनुच्छेद आपको मिल जाएगा? संशोधन की प्रक्रिया आपको मिल जाएगी? जो बदलाव हो रहा है नहीं मिलेगा आपको। पूरा ज्योग्राफी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा आपको। तो अब हम लोग समझते हैं, पुस्तकों पर चर्चा करते हैं, और सबसे ज्यादा देखिए फोकस करते हैं उसी सब्जेक्ट को लेकर शुरू करते हैं जो सब लोग ज्यादा पढ़ने पर जोर देते हैं, वो है हमारा हिस्ट्री का पेपर। और हिस्ट्री में आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी मेंस में विश्व के इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आज। तो कौन सी पुस्तक कर पढ़ें? तो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात हो, प्राचीन भारत का इतिहास अगर आपको पढ़ना है, तो जो फुली एनसीईआरटी पर बेस्ड है, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक चीजों को पढ़ना है, तो इस पुस्तक को पढ़िए। यह पुस्तक है किसकी लिखी हुई? आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा, आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी इस पुस्तक को आप पढ़िए। अब बात करते हैं मेडिएवल हिस्ट्री की। तो मेडिएवल हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक कौन सी है? तो मेडिएवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा को पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्रा को पढ़िए। इम्तियाज अहमद को भी पढ़ सकते हैं आप, उनकी भी पुस्तकें अच्छी हैं। सतीश चंद्रा, जहां तक मैंने पढ़ा, सतीश चंद्रा बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, मेंस तक काम करेगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री जहां तक सब लोग जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, स्पेक्ट्रम पढ़िए। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िए, और उसका कोशिश कीजिए कि नए संस्करण जो उसके आ रहे हैं वही पुस्तकें आप खरीदिए। ऐसा नहीं कि 4 साल पुरानी पुस्तकें रखी उसको आप खरीद लीजिए। देखिए कि कब का संस्करण है, वो कब का पब्लिश हुआ है, 2024 का, 2025 का, वो देखिए, आप उससे खरीदिए। क्योंकि जो भी कंटेंट, इन जितनी पुस्तकों की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपका स्पेक्ट्रम की बात हो, स्पेक्ट्रम में क्या है कि इसमें नए नए चीजों को जो भी बदलाव होता है, तो उन सभी चीजों को उसमें जोड़ दिया जाता है, उसमें दिया हुआ रहता है, कंटेंट अच्छा रहता है उसमें। छोटा सा भी है, आसान भी है, छोटे से बैग में भी लेकर के सफर यात्रा में भी आप जा सकते हैं और वहां भी निकाल करके पढ़ सकते हैं। अच्छी पुस्तक है, याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। कुछ लोग खरीद लिए होंगे, बोलेंगे मेरे पास तो नहीं है। बिपिन चंद्रा खरीद लिए होंगे, कोई बात नहीं, अच्छी पुस्तक वो भी है। अब बात करते हैं मेंस के लिए हिस्ट्री में क्या पढ़े हैं। यही पुस्तकें जो चर्चा की वही पढ़िए, एक्स्ट्रा उसमें आप जोड़ दीजिए विश्व के इतिहास के लिए। तो विश्व के इतिहास के लिए आपका आता है नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक आती है, उसको विश्व के इतिहास के रूप में पढ़िए, अच्छी पुस्तक है। ये रहा हमारा इतिहास से संबंधित। बात करते हैं पॉलिटी। तब पॉलिटी को तो आप जानते हैं कि बिना लक्ष्मीकांत को पढ़े पॉलिटी पास करना, मतलब पॉलिटी में क्वालिफाई कर जाना मुश्किल है। एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, अच्छी पुस्तक है। नए संस्करण को उसका खरीदिए, जो भी चीजें बदलाव हुए, संशोधन हुआ, सब आपको उसमें मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा। हम जिन पुस्तकों के अभी तक नाम ले रहे हैं, पुस्तक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगी, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं।
और बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी आप देख रहे हैं कि एक भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल, दोनों आपको पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें, माजिद हुसैन को पढ़िए, माजिद हुसैन अच्छे राइटर हैं, इनकी पुस्तकों को पढ़िए। महेश कुमार बर्णवाल को भी पढ़ें, भारत के भूगोल के लिए महेश कुमार बर्णवाल को भी पढ़ सकते हैं आप, अच्छी पुस्तक वो भी लिखते हैं। बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए 2 पुस्तक आपको गाइड करेंगे। इकोनॉमी के लिए पूरा तैयारी जो है पुस्तक से संभव नहीं है, आपको मैगजीन भी पढ़ना पड़ेगा, आगे बताएंगे आपको। तो इकोनॉमी पढ़ना है, रमेश सिंह को भी आप पढ़ सकते हैं, और एक पुस्तक आती है दत्त एवं सुंदरम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। और डेटा के लिए आप मैगजीन पढ़ें, जैसे कि इकोनॉमी का डेटा आपको योजना नामक जो पत्रिका आती है उसको आप पढ़ें, न्यूज़पेपर पर आदत डालें, न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ें, बिजनेस पेज को पढ़ें, कंप्लीट हो जाएगा आपका इकोनॉमी। बात करते हैं जनरल साइंस के लिए क्या करें, तो जनरल साइंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहां आज मैं चर्चा कर रहा हूं एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी में आप अगर चर्चा करना चाहें तो एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं किसको, क्लास 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी को पढ़िए। लगभग मुझे लगता है 7, 8, 9, 10 जो है आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस जो है आपको वहीं से है, एनसीईआरटी पढ़िए, बेहतर है, अच्छी पुस्तकें हैं। और एक्स्ट्रा आप रखना चाहें तो लूसेंट सामान्य विज्ञान भी आप रख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर के लिए क्या पढ़े, तो करंट अफेयर के लिए मेरे हिसाब से जैसे कि आपको हम बताएं, न्यूज़पेपर आदत डालिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिजनेस पेज को पढ़िए, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज, बिजनेस का पेज, देश विदेश का जो पीछे का जो होता है पेज एक, उसको भी आप पढ़ने की आदत डालिए। उसके साथ साथ फ्रंट पेज जो होता है, फ्रंट पेज आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रचार वगैरह आ गया, उसके पीछे वाला कभी कभी फर्स्ट में भी तो कभी सेकंड में चला जाता है, उसको भी आप पढ़ने की आदत डालिए। और बात करते हैं करंट अफेयर की तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए, हमारे जो दर्शक हैं, आप लोगों के लिए विशेषकर हम प्रत्येक माह का, जैसे जनवरी चल रहा है, इस जनवरी का, पूरे जनवरी का करंट अफेयर को एक वीडियो, चाहे 1 घंटा को हो चाहे 2 घंटा को हो सकता है, अगर 2 भाग में भी हो सके तो 2 भाग में हम डालने का प्रयास करेंगे। पूरे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम आपको करंट उठा करके देंगे, पूरे जनवरी का एक बार, फरवरी का एक बार, मार्च का एक बार। पर डे करंट देना संभव नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ते हैं, इसलिए पर डे अगर करंट बनाना शुरू कर देंगे बाकी सब्जेक्ट हमारे छूट जाएंगे। इसलिए जो है हम पर डे का करंट को हम लिखते रहेंगे अपने पास, और एक बार महीने के लास्ट में आपको पार्ट 1 या पार्ट 2, बहुत कम होगा तो पार्ट 1 भी कंप्लीट एक ही भाग में हो जाएगा, लंबा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा करंट आपको हम दे देंगे। रह गई बात, आप कह रहे होंगे पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ के लिए बहुत जल्दी हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। हो सकता है कोशिश करें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहां से लिंक, और वहां से आप उठा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर हो सके तो मुझे अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दें, आपको ऐड करके आपको भेज दिया जाएगा हमारे टीम के माध्यम से। आप अपना नाम, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए, आपको हमारे टीम के माध्यम से आपको करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ, वो भी हो सकता है, बहुत जल्द प्रोवाइड करने का काम करेंगे आपको। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की चर्चा तो हम लोग की कर लिए, अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कि साइंस एंड टेक कैसे पढ़ें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बात करते हैं, जो मैगजीन हमने बताया, योजना
कुरुक्षेत्र 2 पढ़िए और एडिटोरियल पढ़िए द हिंदू का। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उसके माध्यम से देखिएगा कि 30% आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। 70% और आपको तैयार करना होगा। तो आप चाहें तो पी अग्रवाल की पुस्तक आती है, उसको आप पी अग्रहारी की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। अच्छी पुस्तक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसको वहां से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इथिक के लिए। मेंस का एक पेपर होता है यूपीएससी में 250 अंक का स्पेशल इथिक। पिछले वीडियो में मैंने उसकी चर्चा भी किया है। जो आपके लिए नया विषय है तो आप उनके लिए अगर कहा जाए नित्यानंद मिश्रा को पढ़ सकते हैं। मैं मिश्रा हूं इसलिए प्रचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें से कोई मिश्रा नहीं है। नित्यानंद मिश्रा को आप पढ़ सकते हैं इथिक का, बहुत अच्छा लिखे ये। इनका लिखने का जो कहा जाए कंटेंट जो है बहुत बेहतरीन है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिन पुस्तकों का मैं फिर बात बोल रहा हूं, ऐसी पुस्तक जो हमारे पब्लिकेशन वाले भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो खुद आप समझे कि आप ना मुझे कोई मदद किया है, ना आपसे मैंने कोई प्रचार के लिए पैसा लिया है। मैं सिर्फ इसका अध्ययन किया हूं, मुझे उसमें कुछ ऐसा कंटेंट मिला है, इसलिए मैं इस पुस्तकों को बता रहा हूं। अच्छी पुस्तकें हैं तो आप नित्यानंद मिश्रा को पढ़ सकते हैं। ऐसे की बात करें, महत्वपूर्ण विषय टॉपिक होता है इसमें यूपीएससी में ऐसे। तो मैंने बताया कि एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालिए, इथिक को पढ़िए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो कहिए कि आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ने के क्रम में कहिएगा तो आपका 50% तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। बच गया 50% ऐसे कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। वो अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख करके, मेरे हिसाब से जिनके पास सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब स्टूडेंट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में नामांकन के लिए पैसा नहीं है, घबराइए मत। मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, गरीब स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं। आप करें क्या कि इतना तो आप पढ़े लिए, निबंध के लिए घबराइए नहीं, मेंस के लिए आप प्रश्नों का प्रैक्टिस करते जाएंगे, 50% आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे कैसे लिखना है, बहुत जल्द हम ऐसे का क्लास भी आपको पास लेकर के आएंगे। यूपीएससी का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, भरिए, एग्जाम दीजिए। तब तक बीच में हम ऐसे के लिए प्रीलिम्स देंगे, समय मिलेगा। ऐसे के लिए क्या करेंगे कि आपके लिए क्लास 2-4-10 क्लास लेकर आएंगे, उसमें ऐसे के बारे में आपको स्पष्टता समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा बाकी सारे वीडियो आपके पास मिलता रहे। ये रहा हमारा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसमें एक पार्ट छूट गया हिस्ट्री में, वो क्या है, आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो आर्ट एंड कल्चर भी पूछता है, उसको भी आप पढ़िए। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी 11th-12th पढ़ सकते हैं, 11th क्लास पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इन पुस्तकों को खरीदिए मत, पहले जाइए दुकान पे, देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तभी उठाइए। 10 लोगों से पूछिए, अच्छे इंस्टीट्यूट वाले से पूछे कि क्या ये बुक अच्छी है, तभी खरीदिए। तब आप मुझे बताइएगा कि मैंने जो आपको पुस्तक बताया है क्या गलत बताया या सही बताया है। आप हमारे कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू।